लास्ट टाइम हम करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क पढ़े थे, ठीक है। करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क, तो टॉर्क थे कितने, म्यू क्रॉस बी, ऐसे थे टॉर्क हमारे। तो म्यू को हम एम भी लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, कभी ये दिखेगा कभी ये दिखेगा कहीं पे भी। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, म्यू कहो या एम कहो, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसीलिए ऊपर में एरो लगे हुए हैं। ये होता है करंट एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क यहाँ तक हमने पढ़ा था, जिसको ये भी लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो म्यू लिखा था वो आई ए को लिखा था, म्यू क्या लिखा था, आई ए को लिखा था। तो ये टॉर्क वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गए, ठीक। तो यहाँ तक हमने समझा था। तो यही मैग्नेटिक मोमेंट अब आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में ही आज समझेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट आई ए होते हैं और इसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं होना है, क्योंकि इसके साथ वेक्टर क्वांटिटी अटैच्ड है। स्केलर आई हो गए और एरिया वेक्टर हो गए, तो जिधर एरिया की डायरेक्शन होगा उस उस हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो देखा जाए, इफ देयर एन टर्न्स, अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, करंट का नंबर ऑफ टर्न्स, या कॉइल का लूप है ना ये, तो बहुत सारे टर्न्स भी हो सकते हैं। इफ देयर आर एन टर्न्स, इफ देयर आर एन टर्न्स, देन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एन आई ए, एन आई ए, एन टर्न्स होगी तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएंगे एन आई ए क्रॉस बी, टॉर्क भी क्या हो जाएगा, एन आई ए क्रॉस बी, उस हिसाब से। तो टॉर्क भी हो जाएंगे हमारे एन आई ए क्रॉस बी, ठीक है भाई। मैग्नेटिक मोमेंट ए क्या है, वेयर इज द एरिया, ए क्या है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, करंट की जो लूप है उसकी वो क्या है, एरिया है। अब ये लूप डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, तो अब उस लूप के साथ हम इसकी डायरेक्शन को भी देखें। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ म्यू, डायरेक्शन ऑफ म्यू, तो डायरेक्शन किधर होगी, तो एरिया जिधर होगी। तो देखो ये एक लूप है, करंट है किधर, ठीक है, करंट दिख रहे हैं। तो करंट जिधर दिख रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में, अगर सर्कुलर लूप है तो करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर्स को कट करो, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के 4 फिंगर्स को कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। Curl the 4 fingers of your right hand in the direction of current, then thumb gives the direction of magnetic moment। वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे किधर जा रहे हैं, करंट तो ऐसे है, तो थंब हो गए इधर आउटसाइड, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो गए आउटसाइड, तो म्यू हो गए हमारे आउटसाइड, बाहर की तरफ। अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाए, करंट ऐसे हो, करंट ऐसे हो, तो इस बार राइट हैंड के थंब 4 फिंगर्स को ऐसे कर्ल करनी पड़ेगी, ऐसे कर्ल करनी पड़ेगी ना। तो थंब किधर जा रहे हैं, अंदर, थंब अगर अंदर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड। तो इस केस में हमारी मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन तो पता चल गया है, इसीलिए हम वहाँ पे अब एरो हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे म्यू की मैग्नीट्यूड की बात होगी, करंट इंटू एरिया, एरिया कितना होगा, कुछ तो रेडियस होगा ना, मान लें तो रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सर्कुलर है तो एरिया तो वही होगी। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, आई पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे मैग्नीट्यूड भी, इसकी भी तो कुछ रेडियस होगी ना, इसकी भी रेडियस मैंने आर मान लिया, तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएंगे, इधर नोट कर लो। अब मान लो अगर सर्कुलर लूप नहीं है तो क्या करें, तो जैसी लूप है वैसी ही एरिया रहेगी। लेट अस सपोज लूप भी रेक्टेंगुलर, लूप भी रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कुछ तो होगी ना, एंड करंट इज इन दिस डायरेक्शन, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो ऐसे फ्लो होगा कि नहीं होगा।
ऐसे फ्लो हो रहे हैं ना, यानी ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ऐसे, तो ऐसे रखेंगे तो किधर जा रहे हैं, अंदर की तरफ, तो इसमें डायरेक्शन तो हो गई इनवर्ड। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी I इंटू एरिया, तो L इंटू बी। रेक्टेंगुलर है ना, ये रेक्टेंगुलर है। चलो भाई सर्कुलर अगर है, सर्कुलर है तो क्या करें, अगर मान लो सब साइड ए ही है, सब साइड ए ही है, सर्कुलर है ये भाई, सर्कुलर है तो करंट मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, तो इसको सर्कुलर मानते हुए ऐसे घुमाएंगे तो किधर आएगा, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गए बाहर की तरफ, और वैल्यू कितनी होगी I इंटू एरिया, I इंटू ए स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं। नोट करो इसको। अब है, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े थे जिसमें चार्ज एंड डिस्टेंस मल्टीप्लाई थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में Q इंटू 2A, या जो कुछ भी वो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस, वो वेक्टर क्वांटिटी थे। ठीक, हाँ, इसकी ऐसा यूनिट लिख लो, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कहो या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहो, बोथ आर सेम। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज क्या था, करंट इंटू एरिया, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ऐसे यूनिट को, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन ये होते हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थे माइनस से प्लस की तरफ। उसी तरह इसका डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ, अगर किसी मैग्नेट की बात कर लूँ तो वहाँ पे डायरेक्शन होता है इसका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, डायरेक्शन ऑफ म्यू इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब बात यह है कि हम इसको, मान लो कोई करंट ऐसे है, ठीक, तो करंट अगर ऐसे है तो हम इसको साउथ पोल मानेंगे या नॉर्थ पोल मानेंगे भाई, ऐसे है तो क्या मानेंगे, और ऐसे है तो क्या मानेंगे। देखो भाई बता रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगी, बाहर, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट बाहर है तो ये ऐसे शो होगा, तो बाहर की तरफ अगर हो गए, साउथ से नॉर्थ होते हैं ना, साउथ से नॉर्थ, इसका मतलब है कि ये नॉर्थ पोल कहलाएंगे, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल, और अगर इसमें देखा जाए तो किधर है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ गया, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट किधर जा रहे हैं, अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन होते हैं साउथ से नॉर्थ, इसका मतलब ये साउथ है, नॉर्थ कहीं अंदर में है, इसका मतलब ये साउथ पोल है और नॉर्थ कहीं अंदर है, ये हो गए हमारे साउथ पोल। समझ में आ रहे, फिर से करंट ऐसे थे तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गए इधर, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है, तब तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट जिधर जाएगी उधर नॉर्थ पोल होती है, मैग्नेटिक मोमेंट जिधर जाना शो करे तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर जा रही है, बाहर की तरफ, तो समझ लो कि बाहर मतलब नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक मोमेंट किधर जा रही है, अंदर की तरफ, तो अंदर तो हम नहीं है, हम तो अभी बाहर है ना, तो इसका मतलब कि अंदर नॉर्थ है तो बाहर क्या है, हम हमेशा बाहर की बात करते हैं, यहाँ जो लिखते हैं ना बाहर की बात करते हैं, इनवर्ड की बात तो करते नहीं, तो अंदर की तरफ नॉर्थ है ना तो बाहर साउथ है, इसमें बाहर आ रहे हैं तो बाहर साउथ है, अंदर नॉर्थ है। दूसरे तरीके से, ये तो राइट हैंड
से हम यूज़ कर रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। दूसरे तरीके से आपको ये भी कहे जाते हैं कि आप लूप को देखो, अगर आपको लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन होते हैं बाहर की तरफ। ऐसे भी कहे जाते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको लग रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ होगी, और बाहर की तरफ है तो जिधर होती है उसको तो नॉर्थ पोल कहते हैं। और अगर आप करंट के लूप की तरफ देखो और अगर वो आपको क्लॉकवाइज दिखे, इट मीन्स अंदर की तरफ है फील्ड, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है। तो क्लॉकवाइज दिखा तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ होगी, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर मतलब नॉर्थ पोल अंदर, तो बाहर कौन सी, साउथ पोल हो गई है। और जब बाहर की तरफ दिखे यानी एंटी क्लॉकवाइज जब दिखे आपको करंट, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, इसका मतलब नॉर्थ पोल बाहर है। तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा कौन है, कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी सोच सकते देख के भी। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज दिखे तो साउथ पोल। ठीक, तो ये भी हम समझ सकते हैं देखने से भी, और हैंड की यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो हमारे डायरेक्शन हो गए। अब ठीक है, चलो इसे नोट कर लो। अब बात यह है कि हम कुछ 2 पॉइंट से एक वेक्टर निकालना पहले सिखाते हैं। 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट से वेक्टर निकालना सीखना चाहिए मुझे। लेट अस सपोज दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, देयर इज 2 पॉइंट, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस। दिस इज x1 y1 z1, तीनों कोऑर्डिनेट मैंने दे रखा इसकी, x2 y2 z2। ये पॉइंट का नाम है x1 y1 z1 और ये पॉइंट का नाम है x2 y2 z2। मैंने ऐसा रख दिया, इसका नेमिंग करा। x1 y1 z1 इसका पॉइंट है, z एक्सिस यहाँ पे कहीं ना कहीं है, और इसका नाम रख दिया x2 y2 z2। इस 2 पॉइंट से एक वेक्टर कैसे निकलेगा। अगर मान लो हमें ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर यानी ए से बी की तरफ ए बी वेक्टर। तो इस केस में हम ए बी वेक्टर जब निकालते हैं तो बी के पॉइंट में से ए के पॉइंट को माइनस करते हैं, बी के पॉइंट में से ए के पॉइंट को माइनस करना है, यानी बी माइनस ए का कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, एक्स की तरफ कितना चला, x1 से x2 चला, तो x की तरफ कितना चला, x2 माइनस x1। बाद वाले जो है ना, यहाँ पे मीनिंग नहीं है, ए बी लिखूँ तो कुछ होगी और बी ए लिखूँ तो कुछ और होगी। तो बाद वाले जो पॉइंट है ना, उसमें से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना है, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ये i की तरफ, प्लस y2 माइनस y1 ये j की तरफ, प्लस z2 माइनस z1 ये k की तरफ। आप वेक्टर में पढ़े होगे, x के साथ i होते हैं, y के साथ j, z के साथ k। तो ऐसे ए बी वेक्टर होगी, तो b वाले पॉइंट में से x में से x माइनस y में से y माइनस z में से z माइनस, तो एक वेक्टर आ गई ए बी। अगर यहीं पे हमें बी ए निकालना हो, बी ए तो b से a, तो x1 माइनस x2 हो जाएगी, x1 माइनस x2, फिर y1 माइनस y2 अपोजिट हो जाएगी, फिर z1 माइनस z2 ये भी अपोजिट हो जाएगी। इस तरीके से हम 2 पॉइंट से वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका यूज पड़ेगा आगे हम बताने वाले हैं, पहले इसको नोट करो। मान लेता हूँ कि कोई करंट कैरिंग लूप ऐसा है, थोड़ी समझ लें, करंट कैरिंग लूप ऐसा है, कोऑर्डिनेट के बीच ए बी सी डी। ठीक है, पॉइंट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच है, 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो करंट ऐसे जा रहे हैं। ठीक, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होगा। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच है, अगर मान लो अगर हमें ये पता है कि लेंथ ब्रेड्थ कितनी है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो नॉर्मल है, तब तो नॉर्मल है। लेकिन अगर पता नहीं है कि किस शेप में है, कितनी लेंथ है, सिर्फ पॉइंट्स दिया हो, तो क्या करें, पॉइंट्स आर गिवन, तो ए बी वेक्टर फॉर्म में एरिया कैसे निकलते हैं,
तो वो निकलता है ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी कर देंगे तो वो एरिया हो जाता है। कोऑर्डिनेट्स के बीच ऐसे शेप हैं तो ए बी कंसेक्यूटिव टू साइड लेना है, ए बी बी सी, या नहीं तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू ए बी बी सी, तो बी सी सी डी, बी सी कोई भी टू कंसेक्यूटिव साइड ले सकते हैं, आई इंटू सी डी डी ए भी ले सकते हैं, सी डी डी ए ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई इंटू डी ए बी, डी ए बी, उल्टा पुल्टा करने सारे के मीनिंग होते हैं, डी ए का मीनिंग कुछ और होता है और ए डी का मीनिंग कुछ और होता है, तो कोई भी टू कंसेक्यूटिव साइड ले सकते हैं बगल वाले। तो ये हो गया एरिया, ये हो गया करंट। तो वेक्टर भी आ जाएंगे, किधर डायरेक्शन होगी, इसके पास डायरेक्शन भी होते हैं ना, तो किधर डायरेक्शन होगी वो भी आ जाएगी और मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नीट्यूड भी आ जाएंगे। तो ये हमारे इस टाइप से कभी कभी अगर यूज होना हो तो हो जाएगा, ठीक। अब अगर मान लो कोई एग्जाम्पल है, ठीक, एक्स वाई जेड दे दिया, सबकी लेंथ दे देता हूँ ना, सेम दे देता हूँ, ए सब दे दिया, दिस इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे दिया, ठीक है, सब दे दिया हमने। तो इसकी सॉल्यूशन करना है, इसकी सॉल्यूशन करना है। तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, देख लिया आपने। चलो चलो करंट की डायरेक्शन कुछ तो दें, इस लूप में करंट की डायरेक्शन कुछ तो देना है ना, ये ए है, सब साइड ए है, करंट की डायरेक्शन मैंने ये दिया, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ठीक। भाई ये तो एक्सिस के बीच में है, तो इसकी एरिया कैसे निकलेगी, तो दिस क्रॉस दिस करनी पड़ेगी ना, कुछ पॉइंटिंग कर दो भाई। चलो ए बी सी डी कर दिया। अब चलो इसकी मदद ले लेता हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई ए बी क्रॉस बी सी कर लेता हूँ, ए बी क्रॉस बी सी कर लेता हूँ। इसमें क्या है, ये वाले किधर जा रहे हैं, ये वाले ऊपर जेड की तरफ जा रहे हैं। इस फिगर को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, इस फिगर को थोड़ा सीधा कर लो तो समझ में आएगा। ये मतलब y के ऊपर है, y की तरफ है ये, ठीक है, सबके सब यही है, ये सी था, y की तरफ है वो ऊपर वाला ना, ऐसे ना बीच में y की तरफ रखा हुआ है, ऐसा है। तो देखो चलो भाई, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच हो तो दो कंसेक्यूटिव वेक्टर का प्रोडक्ट ए बी बी सी तो हो जाता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अब बात यही है कि ए बी और बी सी कैसे निकाला जाए, देखा जाए, ये ए है, ये ए है, तो ए बी वेक्टर का कंपोनेंट इधर कितना होगा और इधर कितना होगा, इधर की तरफ करंट है ना, तो इसकी एक्स की तरफ हो जाएगी कितनी और वाई की तरफ कितनी कंपोनेंट हो जाएंगे, इस ए लेंथ का एक्स की तरफ हो जाएगा, ए लेंथ का एक्स की तरफ कितना हो जाएगा, तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है ना, ए बी का वैल्यू, तो वो ए बी कितने हो जाएंगे, ए बी वेक्टर हमारे हो जाएंगे एक्स की तरफ कितना, ए कॉस 60 डिग्री, ए कॉस 60 कंपोनेंट इसकी तरफ जेड की तरफ, तो ए कॉस 60 और एक्स की तरफ ए साइन 60 बाई प्लस ए साइन 60, तो ए कॉस 60 होते हैं कितने 1/2 प्लस ए साइन 60 √3 e/2। इस तरीके से तुम्हारा ए भी वेक्टर है भाई। हाँ चलो एक और चीज़ है, ये किधर की तरफ है, ये है जेड की तरफ, तो ये हो गया हमारे के, डायरेक्शन हो गया इसका के, इसकी डायरेक्शन किधर है आई एक्स की तरफ, ए भी वेक्टर हो गया, इतना हो गया के की तरफ, इतना हो गया जे की तरफ,
तो ये वेक्टर ये जो थे वो इधर और इधर कितने कितने हैं वो आ गए। अब BC की बात करूँ, BC सीधा ऊपर y की तरफ है, BC को मैंने ले लिया है y की तरफ, BC को मैंने किधर लिया है y की तरफ, तो y की तरफ BC लिया तो कितनी y है भाई, a है ना, तो a माइनस y की तरफ होता तो माइनस a लेता, करंट अगर इधर आती ना तो माइनस a और माइनस j लिखता, यहाँ पे तो a और j लिखूँगा, यहाँ पे तो a और j लिखूँगा। अगर ये चीज़ें दोनों आ गई, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं, इतना हो गया तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या किया, तो जो कोई भी लाइन थे वेक्टर थे उसका हमने x की तरफ कितना है y की तरफ कितना है ये करना है, कहीं पे हो किसी भी एंगल से हो, तो कोई भी दो साइड लें, फिगर आपको क्लियर रहेगा ही बुक्स में, तो कहीं से भी लें तो किसी साइड की x y या z जितने भी कंपोनेंट है सब ले लें, तो z की तरफ तो होगा ही नहीं, z की तरफ तो ये होगा नहीं क्योंकि ये किसके प्लेन में है, x z के प्लेन है, y के वर्टिकल है, यानी y की तरफ है वो, तो इसकी तरफ लिया और इसकी तरफ दो कंपोनेंट इसका हुआ, ये वाले y की तरफ है तो सिर्फ y होगा, x z की तरफ तो होगा नहीं, तो ये दोनों ही चीज़ें आ गए। अगर इसमें करंट अपोजिट कर दे, करंट इस सेंस में ना दे के इस सेंस में दे दे, तो ये वाले के कंपोनेंट इधर जो होगी वो उसमें माइनस लग जाएगी, इसमें माइनस, ओके ठीक है। तो ये दो वेक्टर आ गए हमारे, तो I इंटू AB क्रॉस BC कर दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में ये फिगर ना 3D वाली फिगर ना गड़बड़ होगी, इसको ना ऐसे कर लो, y की तरफ था ना तो y पे ही ले लो, छोड़ो फिगर वही से सही रहेगा। फिगर को मैं सुधार करता हूँ थोड़ा, चलो भाई सुधर जा, y की तरफ ले लो एक, अब सही नहीं, ये हो गए 60, ये A ये B ये C ये D सब की लेंथ A ही है, सबका लेंथ A ही है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ही था ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अब ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, सही है, ऐसे जा रहे हैं ऐसे आ रहे हैं, तो AB क्रॉस BC बिल्कुल सही। अब AB क्रॉस BC की हमने जो कुछ भी कंपोनेंट लिया है, तो AB की इधर कंपोनेंट AB की उधर कंपोनेंट, सही है। BC की सिर्फ y की तरफ है, बाकी किसी साइड में है ही नहीं, BC y के ऊपर है ना, y की तरफ है तो बाकी तो हो गया नहीं, 90 डिग्री गया जीरो। हाँ अब केस ये हो सकता है, केस ये हो सकता है कि करंट के फ्लो ना अपोजिट हो, यानी ऐसे जाए ऐसे आए ऐसे जाए, तो ये कंपोनेंट इधर जो होगा ना इधर उसमें माइनस लग जाएगा, फिर ये कंपोनेंट इधर जो होगा ना वो माइनस हो जाएगा, फिर ये वाले में क्या होगी नीचे, तो ये वाले की भी जो कंपोनेंट है उसमें भी माइनस आ जाएगा, सब में माइनस इंट्रोड्यूस कर जाएगा। तो बस इतनी सी अंतर होगी। तो अब हम AB क्रॉस BC क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आना चाहिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। चलो भाई म्यू आई की वैल्यू जितना दी हो, आई की वैल्यू कुछ तो रहना चाहिए ना, रहेगा ही। और ए बी कितने हैं, a/2 के a/2 के प्लस √3/2a जे क्रॉस, इसको हटाओ ये ले लो क्रॉस b, तो a j दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए कर्ली ब्रैकेट मैंने लिया। अब देखो इससे इसको होगा, पहले कौन सा वेक्टर है, उल्टा मत करना, पहले ए बी, तो ए बी को मैंने पहले रखा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद है बी सी, तो उसके बाद बी सी रखा, ठीक है। जो पहले है ना उसको पहले रखना है, वेक्टर में उल्टा किया तो गया। जब करंट उल्टा होगा यानी इधर होगा इसमें, तब ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। तब हम ए बी जब करेंगे ना, ए बी क्रॉस बी, तब ए बी की वैल्यू वहाँ पे रखेंगे
अगर मान लो कोई और होगा, CD होगा, तो CD की रखूँगा पहले, और CD इंटू DA होगा तो DA का यहाँ पे रखूँगा। तो अभी तो हमने AB क्रॉस BC करा है, तो AB का पहले रखना है, BC का बाद में रखना है, तो रख दिया। चलो इसको इससे करना है, ना कि इसको इससे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो इसको इससे करना है, फिर इसको भी इससे करना है, बारी बारी से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि x प्लस वाई इंटू जेड हो बाहर में, तो x जेड वाई जेड ऐसे करते ना, इसी तरह से। अब एक और चीज़ है, आपको याद होगा या भूल गए होगे, कोई सर्कल होती है ना, तो I J K ऐसे कुछ होते हैं, I J K, I इंटू जे के होता है, K इंटू आई जे होता है। क्लॉकवाइज चलें तो किसी दो का प्रोडक्ट अगला वाला होता है, और एंटी क्लॉकवाइज चलें तो किसी दो का प्रोडक्ट निगेटिव ऑफ नेक्स्ट वाला होता है। तो के जे क्या होगा, के जे उल्टा चल रहा हूँ ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो के जे चलूँगा तो माइनस आई होगा, के जे चलूँगा तो क्या होगा, माइनस आई, और जे के चलूँगा तो आई होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में नेक्स्ट होता है बट निगेटिव के साथ, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई पहले क्या हो जाएगी, इस दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए स्क्वायर बाई 2, के जे के बदले क्या हो जाएगा, माइनस और आई। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया। अब √3a बाई √3a स्क्वायर बाई 2, आई क्रॉस जे तो के होगा, आई क्रॉस जे तो के होगा, तो आई क्रॉस जे के हो गए। तो ये हमारे मैग्नीट्यूड हो गए। चलो भाई कुछ निकलना है तो निकाल लो, 1/2 a स्क्वायर, तो आई a स्क्वायर बाई 2, इधर क्या बचे, a स्क्वायर निकल गए, माइनस आई प्लस √3k, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये हुए मैग्नीट्यूड। इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो वो भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर होते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मैग्नेटिक मोमेंट हो गए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गए, दिस। तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ कहीं भी होती है, जहाँ कहीं भी वो लूप है, उन लूप की किसी दो साइड का, दो कंसेक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो साइड कुछ एंगल से है, अगर वो कुछ एंगल से है तो आप उसको x और y कोऑर्डिनेट में चेंज कर दो, x की तरफ कितना और y की तरफ कितना ये लगा दो, तो हो जाते हैं वो हमारे वेक्टर। यहाँ पे भी लगा दो ना, यहाँ पे भी k लगा दो, यहाँ पे k डायरेक्शन तो देना चाहिए ना, तो यहाँ पे k लगा दो क्योंकि a cos 60 j की तरफ थे। और फिर यहाँ पे भी a, इसके बाद लिख दो, इसके बाद ऊपर में लिख दो a sin 60 k नहीं, ये किधर है, i की तरफ। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, दोनों के जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो इसकी है k की तरफ, इसकी है x की तरफ यानी i की तरफ। तो इसे नोट करो और समझो, ठीक है। एग्जाम्पल को देखो गौर से। करंट के डायरेक्शन हमने दे रखा है, जैसे कि ना एक ऐसा है लूप और एक लूप इसके परपेंडिकुलर है। एक लूप ऐसा है, सबकी लेंथ सेम है। मान लेता हूँ सबका लेंथ है 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ है सबकी a बराबर 1 मीटर सबकी, और करंट जा रहे हैं 2 एम्पियर की, ठीक है। सबकी लेंथ मैंने 1 मीटर की दे दिया और करंट दे दिया 2 एम्पियर, ठीक है। सबकी लेंथ एक, तो ये है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर टाइप का, वो भी एक स्क्वायर टाइप का हो गया, सब 1 1 1 है। तो बीच में, अगर बीच में एक वाइडिंग होता, अभी भी तो ये लूप ही है, तो एक ऐसे और एक ऐसे परपेंडिकुलर है। तो एक काम करता हूँ, अगर इसमें एस्यूम कर लूँ कि एक लूप ऐसे है, तो नीचे वाले की लूप कंप्लीट हो जाएगा। मान लो नीचे वाले के लिए करंट ऐसे हो जाएगा, नीचे वाले A B E F वाले लूप के लिए ये करंट ये हो जाएगा, और ऊपर वाले के लिए ये हो जाएगा। इसके लिए करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। दोनों को गौर से देखो, मैं एस्यूम कर रहा हूँ, ऐसा दिया नहीं था लेकिन ऐसा हो सकता है, यानी होता है, इसीलिए बीच वाले को गायब कर दिया गया।
अगर मान ले यहाँ पे तो एक नीचे के लूप कंप्लीट हो जाते हैं और एक ऊपर वाले परपेंडिकुलर के लूप कंप्लीट हो जाते हैं। कौन से, देखो हमने अगर यहाँ से एक वायरिंग लगा दी तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो नीचे वाले एक लूप हो गए, और इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा तो ऊपर वाले एक लूप हो गए, दोनों लूप परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन देखो, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना, करंट ऐसे है करंट, तो ऐसे रखो तो अंदर, और इसकी वाली यानी कि ये समझो कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे रखा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे, और ये ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे अगर रखा हुआ है, मान लो ये रखे हुए हैं ऐसे, वो वाला ऊपर वाला, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे ना करंट, तो उधर हो गया, तो एक की मैग्नेटिक मोमेंट उधर हो गए ऐसे और एक की नीचे हो गई। देखो तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट तो परपेंडिकुलर है, इसीलिए हमने सोचा कि इसे क्यों ना दो लूप में चेंज करा जाए। हालांकि ये दोनों, एक करंट इधर है एक करंट इधर है, एक में करंट इस डायरेक्शन में एक में इस डायरेक्शन में, वो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन कैंसल आउट हो जाएगी। तो लेकिन मान सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए कि वहाँ पे दो चीज़ें, दो लूप मतलब दो करंट की डायरेक्शन है अपोजिट टू ईच अदर, तो है टू लूप्स। तो सॉल्यूशन में मानेंगे एस्यूमिंग टू लूप्स A B E F A and B C D E B, ठीक, B C D E B। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक का क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट का, इसका मान लूँ μ1, इसका मान लेता हूँ μ2, ठीक है, तो μ1 μ2 दोनों तो बराबर ही होगा, μ1 बराबर μ2। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी, मैग्नीट्यूड की कर लेता हूँ, डायरेक्शन तुम्हें पता है, इसका है नीचे, इसका वाला का नीचे है और ऊपर वाले का इधर है, दोनों 90 डिग्री पे, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि दोनों में करंट और एरिया तो सेम है। तो करंट कितने है, करंट है कितने 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 2, करंट इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर शेप में है ना ये, तो IA², तो करंट है 2, एरिया 1 इंटू 1 यानी 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इतने हमारे मैग्नेटिक मोमेंट है किसी एक का, बट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर इधर की तरफ दूसरा इधर की तरफ, तो बीच में दोनों वेक्टर 90 डिग्री होती है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नेट म्यू, ये कितना होगा, दोनों परपेंडिकुलर है ना, एक मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है, एक म्यू नीचे की तरफ है और एक म्यू यानी μ1 नीचे की तरफ और μ2 इधर, दोनों 90 डिग्री हो गए ना, तो नेट किधर हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में, इधर हो गए नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बीच से होगा, तो नेट म्यू कितने हो जाएंगे, फर्स्ट की मैग्नेटिक मोमेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड की स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जब करूँगा तो वो गायब हो जाएगा क्योंकि दोनों तो परपेंडिकुलर है, cos 90 आ जाएगी। तो फर्स्ट की कितने 2 ही था ना, 2A² प्लस 2A² यानी कि 4 2 टाइम्स ऑफ 2A² यानी कि 4 4 8, 2√2 हो गया हमारा, 2√2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे आगे समझ में आए कि इधर डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं, तो ठीक है भाई, इसे नोट कर लो। तो हम आज ये समझे कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे निकाले जाएंगे, किसी लूप में, सर्कुलर लूप में एक्सिस के बीच पॉइंट्स दे दे तो वेक्टर निकाल लेंगे, तो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हो गए। जब ऐसे दो लूप परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं तो बीच में वायरिंग नहीं थे, लेकिन उसको हम एस्यूम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये गैपिंग मान लो, यहाँ पे ये गैपिंग मान लो, तो वो एस्यूम कर सकते हैं दो को। हालांकि इधर और इधर करंट कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के रखोगे और प्रीवियस टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहना, वरना नहीं तो होता है ना कि हम भूल जाते हैं। तो आपको प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।